साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान, गृह रक्षी जवान को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों आज थोड़ा बहुत काम था और वो सोशल मीडिया वाला ने लाइव द्वारा कुछ पूछना था होमगार्ड की समस्याओं के बारे में, तो वो भी नहीं आया, इसलिए लेट हो गया। क्षमा चाहता हूँ। ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार वीडियो को पढ़ो, जब ये होमगार्ड की समस्याओं का पता लगेगा कि हम कितने लंबे समय तक गुलाम हैं, बंधुआ मजदूर हैं। और खुशी की तो बात यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, 2 बार कम से कम पढ़ना चाहिए। और साथियों आज हिंदुस्तान के अंदर पूरे भारत में सोशल मीडिया पर होमगार्ड की चर्चा हो रही है, लेकिन उस पर डेट नहीं देते हैं, तारीख दिया जाए किस तारीख का क्या है, ऐसे ही लगा देता है। 1-2 वीडियो सही आई है, बाकी सही नहीं आ रहा। डेट बतानी चाहिए किस डेट को क्या हुआ था। पिछली ही कई तो एक बार दिल्ली आ गए तो उसी को रिपीट करता रहते हैं, उसी का फ़ोटो ले लिया, उसी का बैनर ले लिया, या उसी पे तारीख नहीं लिखेंगे किस तारीख को। और साथियों दूसरा तो मैं हाथ जोड़ के ये भी विनती करता हूँ, जिसने भी संघर्ष करना हो कोर्ट से करे उसका भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मंत्रियों से करे उसका भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जंतर मंतर जाए तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त करता हूँ। और अब अपने स्टेटों में चाहता हूँ मैं सभी मुख्यमंत्रियों के सामने, महामहिम राज्यपाल महोदय जी के सामने अपनी सारी समस्या रखनी चाहिए। ये हाथ जोड़ के विनती है। साथियों वैसे तो आपको सब कुछ पता ही है, लेकिन आजकल श्री संतोष जी एडवोकेट सीनियर एडवोकेट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, बहुत संघर्ष कर रहा है, बहुत उसका आभार व्यक्त करता हूँ। तारीख मिली है 10 फरवरी की, बहुत खुशी की बात है। कोई भी हो, जन हो, सबका अधिकार है। कोई भी इसकी अगर जानता है, हिम्मत है, साहस है और खर्चा है तो अपनी वीडियो फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी जिसी तरह से जंतर मंतर से जिस तरीके से संघर्ष कर सके वो तरीका कामयाब किया जाए, ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक जाए। सरकार का 3 ही बात है, बाकी तो ऐसे हम करते रहे से। कोई बढ़िया चैनल हो तो उससे भी जाए, सोशल मीडिया से भी जाए, जंतर मंतर से भी जाती है, कोर्ट द्वारा भी जाती है और मंत्रियों द्वारा भी जाती है आवाज़ आपकी, लेकिन लंबा समय से गुलाम हो। और साथियों इस गुलामी का कारण 2 ही हो सकते हैं। नगर सेना IPS 1860 का 45वां आर्मर्ड फोर्स होती है, अर्धसैनिक बल होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स होती है। और ये आपका भारत में कई आर्मर्ड फोर्स है। IPC 1860 का 45वां, लेकिन मध्य प्रांत एवं बरार में IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक भी एक परमानेंट संस्था है। ऐसे आगे जैसे बताऊंगा। पहले तो अंग्रेजों ने हमारे साथ जो किया वो बहुत बुरा किया, जो सारी जिंदगी तक रोएंगे, हमारे बच्चे भी रोएंगे इस संस्था में। और हमको भी ये कहेंगे यार ऐसे मेरे जैसे को मूर्ख बताएंगे, जो मूर्ख था, जो आज तक कि 200 साल तो हो गए जब से हम गुलाम हो रहे हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा दिल्ली वालों को, दिल्ली विधि अधिनियम 1915 का जरूर ध्यान दें। और साथियों ये तो आपको पता है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939। 2 बार हमने लड़ाई लड़ी, भारतवर्षियों ने लड़ी, हमारे पूर्वजों ने लड़ी, या कोई भी थे, हम नहीं थे तो हमारे पूर्वज थे इस संस्था में, लेकिन संस्था का नाम नहीं है, उसका नाम है किसका? भारत रक्षा अधिनियम बोल रहे या डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बोल रहे, पर कहीं भी होमगार्ड नगर सैनिक का कोई नाम नहीं दर्शाया गया। उसमें जनता थी, हमारे जैसे थे,
लेकिन शक्तियाँ थी उनके पास, चार्टर थे उनके पास। चार्टर जैसे माननीय मुख्यमंत्री आता है, गलती शोरी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है चार्टर, तो वो चार्टर भी हमने लिख दिया है, ये भी काला कानून बता दिया है। अब और आगे बहुत से काले कानून हैं जो हमारे सर पे लदे हुए थे, उनको इतनी जल्दी आप सोच रहे हो बहुत जल्दी से संशोधन हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है नामुमकिन है। और ये आपको मैं पिछले भी बात बता सकूं, अगले भी बता दूंगा। और कोर्ट की भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस कोर्ट के अंदर ये एक है और इस पे लिख रखा है, पूर्व वर्ष 2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा SLP CC नंबर 1216 और एवं 12/17/2015 डेट 21/1/2015 मध्य प्रदेश राज्य बनाम होमगार्ड के संबंध में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया कि होमगार्ड सैनिकों को बिना रनिंग भत्ते बेसिक पे दिया जाए एवं 8 माह में इनके नियम कानून बनाए जाए और बेसिक पे कर्मचारी लागू किया जाए। ये मध्य प्रदेश का था। काफ़ी लोग, शायद मुझे लग रहा है 40 लाख रुपए लगे थे, नीचे से ऊपर तक एक वकील किया गया था, उसने ये दिया था। और केंद्र को इसने साफ साफ लिखा है इस पे 8 महीने में बदलाव किया जाए। लेकिन ऐसे हैं हमारे जवान, अब जो लिखने के बाद भी न किसी सरकार को बताते, न दोबारा कोर्ट में गए। ठीक है, कोर्ट में जाओ, और हम तो बड़े वकील हैं, हम तो देखो अनपढ़ है, डंडा लेके के किया, हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। आपको कहते हैं हमें LLB कर रखे, तो भाई LLB होता तो मैं अपने घर ही रहता। उस टाइम में मेरे कितनी नौकरी थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, लेकिन नहीं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। और हमारा देहात का बालक तो इंग्लिश में बहुत कमज़ोर होता है, वो अपनी, अभी तो आ गए जवान बच्चे भाई, मोबाइल पे भी निकाल लेते हैं और हर तरीके से उनके पास बहुत से तरीके हैं, तो निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। पर हम तो इतने पढ़े लिखे तो नहीं हैं, ये सब कुछ ये दिखाया है। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, भारत का संविधान अनुच्छेद 14, 23 और 226 मध्य प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम 1947 धारा 10 होमगार्ड सैनिक या संघ द्वारा प्रस्तुत की गई रिट याचिका है, जिनमें ये प्रार्थना की गई थी कि उन्हें सिविल पद के पद अधिकारी घोषित किया जाए और राज्य शासन द्वारा अपने नियमित कर्मचारियों को और विशेषकर पुलिस विभाग के कर्मचारियों को जो भी लाभ दिए जा रहे वो लाभ प्राप्त किया जाए। मध्य प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1947 एक स्वैच्छिक संगठन का निर्माण करने के लिए अधिनियमित किया गया था, परंतु 50 वर्ष की इस अवधि में संगठन के स्वैच्छिक प्रकृति के अंत हो जाता है। कोई भी ऐसा कानून संशयक हो, चाहे कोई भी हो, जिसको भी 50 वर्ष हो गए, जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने भी बोला था, लेकिन ये बात कांग्रेस ने बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और माननीय गृह मंत्री जी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब 1962 नहीं, आप अंग्रेजों के 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बना था, भारत रक्षा अधिनियम बना था, वहाँ से ही कुछ करे। चार्टर आपको बताया है 1600, 1813, 1833, 1853, वहाँ से भी शुरू करे। तो जहाँ से चार्टर करे वहाँ से IPC 1860, क्रिमिनल CRPC 1872 हमारी संस्था में सबसे खतरनाक है। और जो सरकार को लगाया हुआ है, मेरी ये आशा थी कि सरकार हमारी संस्था नगर सैनिक, गृह रक्षक बल, गृह रक्षक वाहिनी, गृह नागरिक
नगर सैनिक और नागरिक सुरक्षा से हमें दूर रखा जाए। बार बार मैंने कहा है, नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस से हमें बहुत दूर रखा जाए। हम टर्निंग हैंड है और 50 साल में कानून बदल जाता है, ये लिखा हुआ है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन हमारा कब से ऐसे ही चल रहा है, बार बार एक्ट को बदलना, नियम को बदलना और कुछ बदल देना। पहले अंग्रेजों ने खूब बदला, फिर भारत सरकार ने बदला, फिर विद्रोह हुआ, विद्रोह में भी हमारे बहुत जवान मरे और लड़ाई में भी हमारे जवान कितने मरे। सेकंड वर्ल्ड वार की लड़ाई भी 1962 की, 1965 की, 1971 की, ये 3-4 लड़ाई तो आज़ाद भारत के लिए हमारे कई जवानों ने लड़ी है, जिसका चित्र भी मेरे पास आया था। बहुत से जवान लड़ाई में ऐसे थे जिन्होंने 1962, 1965, 1971 और देश के आपातकाल में ये महामहिम राष्ट्रपति जी ने ये लगाई थी। उसके बाद मैं भारत सरकार से बार बार कह रहा हूँ, जो अस्थाई अंतरिम सरकार थी, जो अनुच्छेद इस संस्था पर लगाए गए हैं, और जब चुनाव 1951-52 में हो चुके थे, 51 में भी हो चुके थे, 52 में भी हुए हैं, स्टेट के 51 में केंद्र के हुए थे, तो उनको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो संशोधन किया गया 1951 में भारत के संविधान में, वो हमारे लिए खतरनाक है, सबसे खतरनाक वही है। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए, बताना तो बहुत कुछ है पर समय भी हमें इतना ही मिलता है, और आपको बहुत धन्यवाद चाहता हूँ मैं। ILO के बारे में बात करना और कहाँ कहाँ से आप गुलाम हुए, ये भी बात चाहता हूँ। पर साथियों, हिम्मत मत हारो, संघर्ष करो। संघर्ष एक बड़ी चीज़ होती है, संघर्ष मत हारना। संघर्ष हार गया, आप हार गए, टूट गए, ये सोच लिया नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन आपके दिल में होगा। अब हमारे देखो जी, ये बात हम आपको फिर बता रहे हैं 2004 से। वैसे तो 2001 में मैं जिला प्रेसिडेंट रेवाड़ी का था, लेकिन 2004 से मैं 3 में 2 महीने रहा था मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 4 में मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। और हमारा गुरुजी कुछ बीमार था, उसकी वजह से मैंने वो पद नहीं लिया। जब वो शहीद हो गया, जब मैंने वो लिया, मैं कार्यवाहक काम किया। और कांग्रेस सरकार ने तो कोई सुना ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं सुना। सब बात हमने बताई, अभी और बताएंगे। ज्ञापन दिया, वो आपको भेज दिया है। अपील थी या दया याचिका थी, दूसरा भी आपको भेज दिया जाएगा, सोशल मीडिया पे भी डाला जाएगा। दूसरा ज्ञापन की बहुत शीघ्र तैयारी हो रही है, बहुत शीघ्र हो रही है। शायद जनवरी में मिलेगा, अब देखते हैं, पहले सुरेश करेगा या मैं करूँगा। तो वो दिल्ली की समस्या है, मैं सबकी करता हूँ, पूरे भारतवर्ष का है, इसलिए थोड़ा विलम्ब भी हो रहा है मेरे से। पढ़ना भी बहुत रात दिन पड़ता है। लेकिन साथियों, फिर मैं कहता हूँ, जितनी ज़्यादा आप इस चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब बढ़ेंगे, टाइम बढ़ेगा, 2 बार पढ़ोगे, तो आपकी आवाज़, मैं ये वादा करता हूँ, बहुत दुनिया तक जाएगी, अनेक कंट्रियों में जाएगी। और इसको हम लेकर ही रहेंगे, आपका साहस हो तो। धन्यवाद साथियों। कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ, किसी को समय नहीं दिया तो भी क्षमा चाहता हूँ।